आज मैं कृष्ण भगवान, राम भगवान, राधा, सीता सबसे कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करूँगा कि हम सीता से क्या सीखें, राम से क्या सीखें, कृष्ण से क्या सीखें। देखो, सबसे पहली चीज़, सच्चा प्यार किसको कहते हैं। सच्चा प्यार, देखो नरेंद्र मोदी की जो बीवी है वो उससे सच्चा प्यार करती थी। सच्चा प्यार का मतलब होता है कि उसकी खुशी आपकी खुशी है। अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ, तो उसकी खुशी अपनी खुशी हो जाती है। तो जैसे नरेंद्र मोदी की बीवी ने अभी तक शादी नहीं करी, मतलब नरेंद्र मोदी जी की जो शादी हुई तो 3 दिन तक, उसके बाद उन्होंने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा मोदी जी ने, लेकिन उनकी बीवी फिर भी उनसे मोहब्बत करती थी, जो आज तक बरकरार है। उसी तरीके से मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे राधा ने कृष्ण भगवान का इंतज़ार किया यमुना नदी के तट पे, ये कृष्ण जी आएंगे, कृष्ण जी आएंगे। यह महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमको सन्यासी बन गए। शादी माँ ने करा दी थी, फिर भी वो विष्णु प्रिया को छोड़ करके क्या होता है, सन्यासी बन जाते हैं। लेकिन उनकी बीवी जानती है, उनसे बोलती है कि हम नहीं कहेंगे कि आप फिर से मेरे पास आ जाओ, लेकिन मेरे को एक चीज़ चाहिए, और उनके पैर का जो खराम है वो ले लेता है। गौतम बुद्ध की बीवी, तो ऐसा बहुत सारा उदाहरण है जिसमें बीवी ने संघर्ष करा है, वाइफ ने संघर्ष करा है हस्बैंड के लिए। सोचो, जिसका हस्बैंड ब्रह्मचारी बन जाएगा, उसकी बीवी फिर भी उसका इंतज़ार करेगी, तो इससे बड़ा सच्चा प्यार क्या होगा। तो ये चीज़ आप देखें, उसमें नरेंद्र मोदी हो चाहे राधा जी हो, इंतज़ार करना सीखिए। अगर आप सच्चा प्यार करते हैं, इंतज़ार करना सीखिए। जैसे सीता ने राम जी का 2 साल इंतज़ार किया, वो तो रोना शुरू नहीं की कि हाँ आएंगे कि नहीं आएंगे। ये मन में उनको कोई डाउट नहीं था, सीता को मन में, कि हाँ राम आएंगे कि नहीं आएंगे। उसको पता था कि मेरा पति आएगा, मुझे छुड़ा के ले जाएगा। तो वैसा विश्वास आपको होना चाहिए, जिससे भी आप प्रेम करते हो उसके प्रति विश्वास होना चाहिए। उसने बोला है तो आएगा, और इंतज़ार करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर लड़के ने शादी कर ली तब, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हम एक लड़के से बहुत प्यार करते थे, उस लड़के ने फैमिली की वजह से शादी कर ली, अब हम क्या करें। तो हम मर जाते हैं? नहीं, मैं बताता हूँ। उस लड़के ने शादी कर ली, इसका मतलब साफ है कि उस लड़के को कभी भी आपका एहसास नहीं हुआ, आपका प्यार का महसूस नहीं हुआ। तो अब आपको क्या करना है, या तो आप शादी कर लो, या तो उसकी यादों के सहारे अपना जियो। यही कर सकते हैं हम, क्योंकि हम विधि के विधान को नहीं बदल सकते। बहुत सारी लड़कियां हैं जो किसी लड़के से प्यार करती थी, लेकिन जो लड़का था वो निकला दोगला। तो क्या करेंगे, इसमें आपकी गलती नहीं है, गलती उसकी है। आप अपने फैमिली से ये कह सकते हो कि आप किसी के सहारा की ज़रूरत आपको होगी तो शादी कर सकते हो, या अगर आपको सहारे की ज़रूरत नहीं है तब खुशी खुशी फैमिली के साथ जैसे पहले रहते थे रहो, है कि नहीं। क्योंकि धोखा जब किसी और ने दिया तो दुखी आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। और इंतज़ार करो, जो भी सच्चा प्यार करता है वो इंतज़ार करो। और एक बात याद रखना, लड़का क्यों डरता है, बहुत सारे लड़के इसलिए डरते हैं शादी करने से, उनको लगता है शादी करेंगे तो मेरे को करियर में रुकावट होगा, अगर मैं पढ़ाई करूँगा तो मुझे पढ़ने नहीं देगी, या सेक्स करना पड़ेगा, ये सब मन में रहता है। बच्चे हो जाएंगे तो कैसे चलेगा घर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वो लड़का आपसे शादी कर रहा है तो उसको भी करियर बनाने दो। शादी के बाद भी, शादी कर लिया लड़के ने, लड़का कह रहा है कि मुझे करियर बनाना है, शादी मैंने इसलिए की ताकि मेरे घर वाले कहीं और मेरी शादी ना कर दे। लड़का ये सोच करके आपसे शादी कर लेता है कि मेरा घर वाला कहीं और ना कर दे, इससे पहले मैं कर लेता हूँ। तो आपका भी फ़र्ज़ ये है, जब वो आपके लिए इतना कुछ कर रहा है तो आपका फ़र्ज़ क्या है कि अगर वो करियर बना रहा है, पढ़ रहा है, तो उसको रात में ये नहीं कि हमको गले लगा के सो जाइए, ऐसा नहीं, उसको काम करने दो। उसने तुम्हारे लिए जो किया है वो बहुत ज़्यादा है। चाहता तो वो रुक करके, चाहता तो 10 साल रुक करके भी शादी करता तुमसे, लेकिन उसने क्यों किया ऐसे, क्योंकि उसे लगा कि उसकी फैमिली वाले कहीं करा ना दे, ये ऐसे वैसा, समझ रहे हो।
इसलिए लड़के की फीलिंग को समझो। तो यही चीज़ है जो डर रहता है लड़कों को। जैसे लड़के ने आपको कहा कि मुझे राम को भी वनवास जाना पड़ा कामयाबी के लिए, तो लड़का अगर ये कह रहा है आपको कि मुझे कामयाब होना है, तो आपको साथ देना चाहिए। कृष्ण भगवान ने जब राधा को कुछ दिन के लिए दूर हो गए तभी वो कामयाब बने। तो लड़कों से यही कहूँगा कि जो भी आपकी गर्लफ्रेंड है उससे 2 साल के लिए दूर हो जाओ, 1.5 साल 2 साल के लिए दूर हो जाओ और अपने काम पे ध्यान दो। समझे, कामयाबी ऐसे नहीं मिलेगी। जब तक उसके साथ रहोगे उस पर ध्यान जाएगा, मन भटकेगा। उसको बिना बताए जाओ। अब उसका कितना कॉल आए मत उठाओ, उसका व्हाट्सएप मैसेज आए मत रिप्लाई करो, वो खुद समझ जाएगी कि ये कैरियर बना रहा है। और 1.5 साल 2 साल तुम अपने कैरियर पे ध्यान दो, फालतू चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। कैरियर बन जाएगा, फिर उसके बाद जिस लड़की से प्यार करते हो वो अगर इंतज़ार करेगी तो उससे शादी कर लेना, लेकिन फ़िलहाल कैरियर पे ध्यान दो। ना कहना सीखो, गर्लफ्रेंड दोस्त परिवार सबसे दूरी बना करके सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो। कोई काम नहीं आएगा ये सोचो और बस अपना काम पे ध्यान दो, फोकस करो, कामयाबी तभी मिलेगी। ऐसे नहीं मिलती है कामयाबी, मेहनत करना पड़ता है। चीज़ को याद रखो। और कभी भी लड़कियों से कहूँगा, गलत लड़कों को मत समझो कि अरे मेरे से मैं फ़ोन कर रही हूँ तो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, मुझसे बात नहीं कर रहा है, कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं है। ये सब ज़्यादा मत सोचो। ये सोचो कि अगर वो तुम्हारा फ़ोन कॉल नहीं उठा रहा है या तुम्हें रिप्लाई नहीं कर रहा है मैसेज का, तो वो कैरियर बना रहा है। वो बोल रहा है कि तुमको 2 साल इंतज़ार करने, तो तुम करो इंतज़ार। सच्चा प्यार में तो सीता ने भी इंतज़ार किया, राधा ने भी इंतज़ार किया। तो इंतज़ार कर लो यार, इतना प्यार करते हो तो इंतज़ार कर लो। ऐसे नहीं कि अब वो मेरे से बात नहीं कर रहा है तो रूठ जाएंगे, रोना शुरू कर देंगे, खाएंगे नहीं, ये सब मत करो। उसकी भी मजबूरी को समझो, समझे। आप आपको टाइम पे खाना भी है, आपको खुश भी रहना है, नाराज़ नहीं होना है। आप जितना अच्छे से रहोगे उतना वो खुश रहेगा। ये नहीं कि मेरे से बात नहीं किया तो हम नाराज़ हो जाते हैं, नहीं खाते हैं, ये सब मत किया करो। ये सब जो भी करती है ना लड़कियां, अच्छी बात नहीं है। तो आप क्या चाहते हो कि आपकी वजह से अपना करियर बर्बाद कर ले? आप भी तो चाहते हो वो आगे बढ़े। तो आगे तभी बढ़ सकता है जब वो सिर्फ पढ़ाई पे करियर पे ध्यान देगा, तभी आगे बढ़ सकता है। ऐसे नहीं तो फिर वो बात करना चाहेगा, 2 घंटा बात कर लेगा सारी रात, उसका एनर्जी ख़राब होगा, उसका करियर ख़राब होगा। तो इससे अच्छा तुम उसको समझो। बाद में वही लड़का आपको फिर बोलेगा कि तुम्हारी वजह से मेरा करियर ख़राब हो गया। इससे अच्छा क्या है कि उसे तुम गले लगा के कहो कि तुम अपना करियर बनाओ, मेरे पे ध्यान देना बंद करो, करियर बनाओ। और अगर बातें करनी है दिन में करो, और वो भी बस हाल समाचार पूछो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये अगर वो नहीं करना चाहता है तो उसको ज़बरदस्ती बात मत करो। वो अपना करियर बना रहा है तो उसको बनाने दो। उसको कुछ समय चाहिए तो आप समय दे दो कि हाँ 2 साल चाहिए कि 5 साल चाहिए, ले लो समय। इतने दिन तुम जैसे पहले रहते थे वैसे रहो। तो ये तरीका है जिससे कि लड़का भी कामयाब हो गया और करियर भी बन गया उसका और शादी भी हो जाएगी। तो इस चीज़ को जो लड़की समझती है वो, उसकी सोच अच्छी है। जो अपने पति को समझे, बॉयफ्रेंड को समझे कि वो कैरियर बना रहा है, इतना टाइम मेरे से बात नहीं करेगा तो मैं उसको परेशान नहीं करूँगी, तो इसको कहते हैं प्यार। इंतज़ार करने को प्यार कहते हैं। जितना इंतज़ार करोगी उतना अच्छा रहेगा। और लड़कों से भी कहूँगा, दिल को थोड़ा सा कठोर बना लो, समझे। इमोशन होना गलत बात नहीं है, लेकिन कैरियर से बढ़ के कुछ नहीं है मेरे भाई। अपना वक्त ऐसे ही लड़की के लिए मत बर्बाद करो, समझे। अपना एनर्जी बर्बाद मत करो, अपना काम करो, पढ़ाई करो, करियर बनाओ। उससे बढ़ के कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। तुम्हारे माँ बाप के सपने हैं ना भाई, उसको भी तो समझना है। माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं होता है, माँ बाप के सपने पूरे करो। जो लड़की समझदार होगी समझ जाएगी कि हाँ मेरे से बात नहीं करता है, ये रिप्लाई नहीं करता है, उसका कारण ये है कि वो अपना करियर बना रहा है, समझे। गलत नहीं समझेगी वो।